देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए। जो साइन रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। इसका जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक। ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। जो कॉस रेशियो होता है ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। जो कॉस का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल होता है वो सेक रेशियो होता है, वो एच बाई बी होता है, ठीक है। जो टैन रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। अब ये सब क्या चीज है? सपोज करो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन एक यूनिट सर्कल के साथ है, लेकिन अभी के लिए हम समझते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल से इसको हम लोग कैसे रिलेट करते हैं, ठीक है। तो हमें यह चीज पता है कि अगर ये ट्राइंगल एबीसी है तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि बी पे 90 डिग्री है, और बी के ऑपोजिट वाला जो साइड है यानी कि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड है उसको हमेशा हम हाइपोटेनस बोलते हैं। जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड होता है ना उसको हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। अब सपोज करो हम एंगल सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो सी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सी के ऑपोजिट जो साइड है वो कहलाएगा परपेंडिकुलर, और सी के एडजेसेंट में जो साइड है वो कहलाएगा बेस, ठीक है। तो अगर हम साइन रेशियो निकालते हैं एंगल सी का, सपोज अगर हम कहें साइन ऑफ एंगल सी, मेरे को कोई एंगल बताना होगा ना किस एंगल का निकाल रहे हैं, तो जो साइन रेशियो है ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन सा साइड है? ए बी, और हाइपोटेनस कौन सा साइड है? ए सी। समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये चीज क्लियर हो गया। अब अगर सपोज करो हम कॉस रेशियो निकालते हैं, कॉस ऑफ एंगल सी, तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल सी के लिए बेस क्या है? बीसी, और हाइपोटेनस क्या है? एसी। तो ये जो लेंथ का रेशियो होगा उसको हम बोलेंगे कॉस ऑफ एंगल सी, ठीक है। अब सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इससे तो हम सब अवेयर है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम का इक्वेशन है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब मान लेते हैं ये एंगल सी जो है ना इसका मेजर है थीटा, है ना। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन रेशियो क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। ए बी बाई ए सी, ठीक है। अब अगर हम इसको स्क्वायर करें तो क्या होगा? ए बी बाई ए सी, ये भी स्क्वायर होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा का होल स्क्वायर को ही हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक है। ये क्या बनेगा? ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब कॉस थीटा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेनस। इसमें बेस क्या है? बीसी। हाइपोटेनस क्या है? एसी। बेस क्या है? बीसी। हाइपोटेनस है एसी। अगर हम यहां पे भी स्क्वायर करें
तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है इसी को कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर बाई एसी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। अब देखो डिनोमिनेटर में तो ए सी स्क्वायर है, दोनों में तो हम ऐसा लिख देते हैं, न्यूमरेटर में क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कुछ था क्या, ये तो हमने पहले निकाला था पाइथागोरस से कि ये ए सी स्क्वायर के बराबर है, तो इसको हमने कर दिया ए सी स्क्वायर। अब ये भी ए सी स्क्वायर, दोनों सेम आ गया तो आंसर आ गया 1। तो यहां से हमें पहला आइडेंटिटी मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान से हम लोग इसको याद करेंगे, पहला आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो कहां से आया अभी हम लोग देख लिए, अभी जस्ट हमने देखा कि वो आया कहां से, मेरे को ये याद रखना है, ठीक है। अब ये मेरा मेन आइडेंटिटी है, ठीक है। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो इसी से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जो साइन स्क्वायर थीटा है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, कहीं रिक्वायरमेंट होगा तो इससे ये भी पता चल सकता है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक और आइडेंटिटी मिलता है जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे राइट एंगल ट्राइंगल से ये वाला आइडेंटिटी आया था उसी तरह से ये भी आता है, हमको ये भी याद रखना है, ठीक है। अब कहीं पे जरूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब इस आइडेंटिटी से हम कोसेक स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम कॉट स्क्वायर थीटा के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और होता है आइडेंटिटी जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां पे सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। और इस 1 को अगर लेफ्ट साइड पे ले आया जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये मिल जाता है टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये है अपना 3 मेन आइडेंटिटीज, इसको गोल्डन आइडेंटिटीज समझ लो, इसको याद रखना बिल्कुल, ठीक है। अब इससे ये भी बनाया जा सकता है, इससे ये भी बनाया जा सकता है, इससे ये भी बनाया जा सकता है। जब हमको क्वेश्चंस में प्रूविंग करना होगा तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, इसको इसी फॉर्म में यूज करना है या ऐसे बदल के यूज करना है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा, साइन थीटा जो है ये 1 बाई कोसेक थीटा है, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहां से हमें पता चल जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। और जो टैन थीटा है वो 1 बाई कॉट थीटा है, यहां से पता लग जाएगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1, ठीक है। अब सेक थीटा जो है वो 1 बाई कॉस थीटा है, या हम कह सकते हैं कॉस थीटा जो है वो 1 बाई सेक थीटा है, कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ये कॉस थीटा जो है ये 1 बाई सेक थीटा है, ठीक है।
तो यहां से पता लग गया cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको कैसे कहां यूज करेंगे देखते हैं। देखो यहां पे ना कुछ कुछ बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का भी यूज होगा, है ना। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी, ये सब भी पता होना चाहिए। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये जो है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं पहले, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, अब अगले स्टेप में अगर हम इसको ऐसा लिखें, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अब यहां पर देखोगे कि ये डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स बन रहा है ना। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 1, तो यहां पे लिख दिया 1, और यहां पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ना मेरे को रीजन भी लिखना होगा, हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 किया, हर जगह मेरे को रीजन स्पेसिफाई करना होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में लिखेंगे, तुम लोग उसको हर जगह लिखना है, ये ध्यान रखना कि मेरे को लिखना जरूर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, बट तुम लोग को हर जगह लिखना है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया 1, 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो तो एज इट इज रहता है। अब यहां पर आया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर मेरे को लाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो याद करो साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये अभी एज इट इज आएगा। अब देखो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। जैसे माइनस वाई माइनस टू वाई बन जाता है, वैसे ही माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, और यही हम लोग को लाना था। सो दिस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। क्लियर है ना, लिखो फटाफट। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन, यहां पे क्या है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, यहां है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन में इसको वहां ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब वो इक्वल हो, यहां पे इक्वल है नहीं, इक्वल प्रूव करना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला ट्रिक यहां पर नहीं चलेगा। ठीक है, हमको लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व करना है, अगर राइट साइड में भी कुछ सॉल्व होने का है तो राइट साइड को भी अलग सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड यहां नहीं काम करेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो वही काम करता है जहां पे इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल दिया नहीं है, मेरे को इक्वल प्रूव करना है इसको, वो चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर राइट साइड तो ऑलरेडी 1 है, उसको कुछ करना नहीं है, जो भी करना है लेफ्ट साइड करना है। क्या हम कर सकते हैं, देखो ये जो है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इस पे -2
कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कर देते हैं। सेम चीज सब्ट्रैक्ट किए, सेम चीज ऐड कर दिए, चलेगा। सेम चीज सब्ट्रैक्ट किए, सेम चीज माइनस कर दिए। अच्छा, अब यहां पर देखो, नीचे क्या लाना है, 1, है ना, और यहां पर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। ओके, तो एक काम करते हैं, ये ऐड वाला पहले करते हैं, माइनस वाला बाद में करते हैं, अभी पता चलेगा क्यों। हाँ, बात तो एक ही है, प्लस करके माइनस करो या माइनस करके प्लस करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये वाला पार्ट को एक बार चेक करते हैं कि ये वाला पार्ट क्या कुछ बन रहा है, आइडेंटिटी। क्या ये वाला पार्ट कोई आइडेंटिटी बन रहा है? सोचो जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है? बन रहा है। तो ये कौन सा फॉर्म आया, ए प्लस बी होल स्क्वायर आया, ए प्लस बी होल स्क्वायर आया। तो जो ये है, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज। नीचे क्या है, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा या 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक ही बात है। अब हम क्या करते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 मानते हैं, 1 ही होता है, ये 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो यहां पे आ गया 1 -2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, क्लियर है एकदम? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ये प्रूव करना है। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट आइडेंटिटी के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, या फिर उसको हम साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में भी कर सकते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में भी इसको हम कर सकते हैं। कैसे? अगर हम डायरेक्ट आइडेंटिटी अगर हम देखें, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। देखो, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहां पे हम एक काम करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और यहां पे नीचे 1 प्लस कोसेक थीटा। अब 1 का एक मजेदार बात है कि 1 को हम 1 का स्क्वायर भी बना सकते हैं, हम 1 को 1 का क्यूब भी बना सकते हैं, जैसा मन करे। तो समझो, ये जो 1 है, ये 1 का स्क्वायर है, सोच सकते हैं ना ऐसा। तो यहां पर देखो, अब कोई आइडेंटिटी बन रहा है। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का बन रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन रहा है। तो यहां पे क्या आएगा, कोसेक थीटा +1 कोसेक थीटा -1, और यहां क्या आ गया, 1 प्लस कोसेक थीटा। अब देखो, ये और ये सेम है, कट गया। 1 प्लस कोसेक थीटा +1 कैंसिल हो गया। यहां पे क्या बचा, 1 प्लस कोसेक थीटा -1, 1 और -1 भी कट गया, तो क्या बचा, कोसेक थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS। ये एक तरीका हुआ इसको प्रूफ करने का। ठीक है, एक और भी तरीका हो सकता है, मेथड 2 करके करते हैं उसको। ठीक है, देखो, कोई मेथड ऐसा होगा जिसमें हो सकता है 1-2 स्टेप ज्यादा हो,
कोई मेथड ऐसा होगा जिसमें एक दो स्टेप कम भी हो सकते हैं, वो करते करते प्रैक्टिस होगा, ठीक है। बट अलग अलग मेथड से हो सकता है, ये हम लोग को देखना है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक चीज और है कि जो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है वो क्या होता है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये होता है टैन थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये होता है टैन थीटा। अब ये कैसे होता है यहां से हम लोग देखेंगे। देखो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सपोज ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ए बी बाई ए सी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनस, यानी बी सी बाई ए सी। ए सी कट गया, तो अब ये क्या बचा? ए बी बाई बी सी। अब ए बी बाई बी सी ये क्या होता है? टैन थीटा होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। टैन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, देखो ये टैन आ गया। तो यहां से एक आइडेंटिटी बन जाता है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है। अगर हम इसका उल्टा कर दें, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा? टैन का उल्टा, कॉट थीटा। समझ गया ना? टैन का उल्टा क्या है? कॉट। इसको भी उल्टा कर दो, उसको भी उल्टा कर दो, ठीक है। अब उस चीज का यहां पर हम लोग यूज करते हैं। ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है ना, इसीलिए। अब यहां पर क्या आएगा? इसके नीचे आएगा कुछ 1 प्लस कोसेक थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा के नीचे है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा उसके नीचे 1 प्लस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोसेक थीटा को लिख देते हैं 1 बाई साइन थीटा। ये क्लियर है? ये वाला पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा है और ये वाला पार्ट क्या है? कोसेक थीटा, ठीक है। अब क्या होगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आएगा? साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा। ये एलसीएम लेके करें, ये आएगा। अब क्या होगा? देखो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। अब ये वाला साइन थीटा और इसका स्क्वायर कट गया, कट गया ना। अब यहां पर क्या बचा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा प्लस 1। अब जो कॉस स्क्वायर थीटा है, हम इसको साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहां क्या आ गया? साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। तो 1 प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस 1 कैंसिल हो गया यहां से, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा? 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों ऊपर में माइनस से नीचे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया? 1 बाई साइन क्या हो गया? कोसेक थीटा, माइनस साइन बाई साइन क्या हो गया? 1। तो फिर से ये कट गया, आ गया कोसेक थीटा। इस मेथड से
थोड़े से स्टेप्स एक्स्ट्रा लगे, बट मेथड हमें पता होना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन आएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे, किसी भी तरह से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, बस वो ध्यान रखना। अब देखो ये जो यहां पे डायरेक्टली कोई भी ऐसा आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रहा है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, सबको साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज कर देंगे। यहां पे बस एंगल थीटा नहीं है, ए है, तो साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में चेंज कर देंगे। फॉर्मूला सब वही रहता है, एंगल थीटा लिखा हो या एक्स लिखा हो या ए लिखा हो, जो भी। ठीक है, फॉर्मूला तो वैसे ही रहता है। तो यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा वो क्या आएगा, देखो, सेक ए माइनस कॉस ए, और यह आ गया कॉट ए प्लस टैन ए। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए, क्योंकि हम साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं ना। और ये क्या आएगा, कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। क्लियर है, सेक ए को लिखा 1/cos ए, ये वाला माइनस कॉस ए एज इट इज, कॉट ए को लिखा कॉस ए बाई साइन ए, ये वाला टैन ए को लिखा साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, अब यहां पर एलसीएम क्या होगा, कॉस ए, और ये क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये पार्ट क्लियर है। और यहां पर एलसीएम क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए, फिर क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर हम चाहें तो उसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अभी इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, देखते हैं क्या बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे चेंजेस करेंगे। ये बन रहा है 1 साइन ए कॉस ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1। ठीक है, अब मेरे को लाना है सेक ए इंटू टैन ए, है ना, सेक ए इंटू टैन ए। ओके, अगर हम थोड़ा सा आरएचएस की तरफ देखें, आरएचएस है सेक ए इंटू टैन ए, तो मतलब 1/cos ए इंटू कॉस ए साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, सेक ए इंटू टैन ए मतलब 1/cos ए इंटू साइन ए बाई कॉस ए। ओके, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है, अब हम इसको साइन स्क्वायर ए लिखते हैं। हम 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला साइन है और ये वाला स्क्वायर कट गया, कट गया। अब यहां क्या बचा, यहां बचा साइन ए बाई कॉस ए, और यहां क्या बचा 1/cos ए। ठीक है, साइन ए बाई कॉस ए क्या हो गया टैन ए, और 1/cos ए क्या हो गया सेक ए। अब ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, यहां पर एक स्टेप सॉल्व अगर हम किए तो मेरे को आइडिया मिल गया कि मेरे को क्या लाना था, और फिर इससे इसको कंपेयर किया कि ये बनाने के लिए इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको अब ये दिखाने का जरूरत नहीं है, मेरा ये डायरेक्टली आ चुका है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा को प्रूव करना है सेक थीटा प्लस टैन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लेफ्ट साइड इस पे जो है ना, ये काफी सिंपल फॉर्म में लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको राइट साइड से सॉल्व करके देखते हैं। ये है सेक थीटा
प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब दो तरीका हो सकता है, या तो हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह करें, या तो हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखें। तो प्रैक्टिस से ये पता लग रहा है कि इसको अगर हम साइन और कॉस में करेंगे तो कुछ फायदा हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो इसको हम लिख देते हैं 1 बाई कॉस थीटा, इसको लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब जब फ्रैक्शन का स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर न्यूमरेटर के साथ भी होता है और डिनोमिनेटर के साथ भी होता है। अब ये जो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है उसको एज इट इज रखो, लेकिन नीचे जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हम चेंज कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, अब मेरे को न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे आया हुआ है, और यहाँ क्या चाहिए 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो ये इसको हम ब्रेक कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। ये जो 1 है इसको समझो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन बन गया, ये सॉल्व हो गया ये। तो ऊपर आ गया 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। देखो ये 1 प्लस साइन और इसका स्क्वायर कट गया, तो ऊपर क्या बच गया 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा। यही लाना था हम लोग को। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट साइड जैसा भी प्रूव कर सकते हैं, राइट साइड को सॉल्व करके लेफ्ट साइड जैसा भी प्रूव कर सकते हैं। इन सर्टेन केसेस हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक जैसा भी ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपना वेरी करेगा। ये क्लियर है, नेक्स्ट वाला करते हैं। देखो साइन ए इंटू 1 प्लस टैन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस कोसेक ए, ये दिखाना हम लोग को। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। साइन ए इंटू 1 प्लस टैन ए, ये जो टैन ए है इसको लिख देते हैं साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, प्लस ये वाला कॉस ए, और ये जो कॉट ए है इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉट ए है ना, तो कॉट ए को चेंज कर देते हैं कॉस ए बाई साइन ए में। ठीक, अब ये साइन है एज इट इज, यहां पर डिनोमिनेटर में आ गया कॉस ए, तो यहां क्या होगा कॉस ए प्लस साइन ए। ये क्लियर है। यहां पर आ गया कॉस ए, इसके डिनोमिनेटर में आएगा साइन ए, तो यहां पे क्या आएगा साइन ए प्लस कॉस ए। क्लियर है, अब क्या कर सकते हैं लेट्स सी। अब यहां पर साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए साइन ए। अब साइन जो है इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा, कॉस पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए प्लस कॉस क्यूब ए। ठीक है,
यहां पर अब क्या करते हैं, साइन क्यूब ए और कॉस क्यूब ए को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए को एक साथ लिखते हैं यहां पे। और यहां क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए साइन ए। अच्छा, बीच में यहाँ प्लस का साइन है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ प्लस का साइन। ठीक है, अब यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब में ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो ये हो गया ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये समझ में आया? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब पहले आएगा ए प्लस बी यानी साइन ए प्लस कॉस ए, फिर ए का स्क्वायर माइनस ए बी फिर बी का स्क्वायर। और यहां पर अगर हम साइन ए कॉस ए कॉमन ले लें, अगर हम साइन ए कॉस ए कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, साइन ए प्लस कॉस ए, ये बचेगा। ठीक है, ये क्या आ गया, कॉस ए साइन ए। अब ये दोनों ऐड होके 1 बनेगा, तो यहां पे आ गया साइन ए प्लस कॉस ए, और यहां आ गया 1 माइनस साइन ए कॉस ए प्लस यहां पे आ गया साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, कॉस ए साइन ए। अब देखो, इसमें से और इसमें से ये साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन है, तो उसको हम ले लेते हैं कॉमन, साइन ए प्लस कॉस ए, ये आ गया कॉमन। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा, 1 माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखो ये वाला और ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 बचा, दैट इज साइन ए प्लस कॉस ए, इंटू 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और नीचे क्या है, नीचे है कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब ये क्या है, साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। तो देखो यहां से साइन और साइन कट गया, क्या बचा, 1 बाई कॉस ए, यहां से कॉस कॉस कट गया, यहां क्या बचा, 1 बाई साइन ए। तो ये देखो आ गया सेक ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, यही लाना था हम लोग को, यस यही लाना था। ठीक है, देखो इसमें क्या है,
sec to the power 4 theta minus tan to the power 4 theta is equal to 1 plus 2 tan square theta। जहां पे पावर 4 दिखे ना तो समझो वो स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड है ये है sec टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा, तो इसको समझो sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स बना तो a प्लस बी a माइनस बी लगा देंगे यहाँ पे, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। अब मेरे को यहां पर लाना है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, तो ये sec स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये वाला tan स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखो, और ये जो है बाई आइडेंटिटी हो गया 1। तो अब देखो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा आ गया आराम से, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं अभी। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, तो दो सेम चीज है तो 2 हो गया ना, डबल हो गया, ठीक है ना। देखो साइन थीटा बाई कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस के फॉर्म में पहले बदलेंगे, ठीक है। तो जो अपना लेफ्ट साइड है साइन थीटा बाई जो कॉट थीटा है उसको हम लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और जो यहाँ पे कोसेक थीटा है उसको हम लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा। ये क्लियर हुआ। यहाँ पे ये जो कॉट थीटा था उसको लिखा कॉस बाई साइन, ये जो कोसेक थीटा था इसको लिखा 1 बाई साइन, ठीक है। अब ये वाला माइनस साइन, ये वाला साइन थीटा एज इट इज, ये वाला जो कॉट थीटा है इसको लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये माइनस साइन, ये कोसेक थीटा को लिखते हैं 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। अब ये ऊपर वाला साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, यहां पर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो यहां क्या होगा कॉस थीटा प्लस 1। अब इसके नीचे जो साइन थीटा है वो इसके ऊपर जा सकता है, समझ गए ना। तो इसको हम यहां लिख देते हैं, अभी यहां से हटा देते हैं। ये क्लियर है, नो डाउट, ओके। माइनस ये हो गया साइन थीटा बाई, यहां पर देखो खाली ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा कॉस थीटा माइनस 1, इसके नीचे ये भी साइन थीटा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो इसको यहां से हटा देते हैं, हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब ऊपर क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां भी साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा, ये 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर समझो, तो ये क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से, और नीचे क्या आ गया कॉस थीटा प्लस 1 माइनस ये भी वैसे ही होगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या होगा कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो कॉस थीटा प्लस 1 और 1 प्लस कॉस थीटा तो कट गया, तो यहां से तो क्या आया 1 माइनस कॉस थीटा आया। अब यहां पर ध्यान दो, ये है कॉस थीटा माइनस 1 और ये है 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये भी कैंसिल होगा, लेकिन 1 की जगह क्या आएगा -1, ये हम बताए थे 1 की जगह -1 आएगा, देखो
1 माइनस कॉस थीटा को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, -1 प्लस कॉस थीटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा -1। तो इसका मतलब कॉस थीटा -1 और 1 माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल होगा, लेकिन -1 आएगा। जैसे 5 और -5 कैंसिल होगा तो -1 आएगा, अगर माइनस ऊपर लगा हो तो भी -1 ही आएगा। तो ये और ये कैंसिल होगा, बट 1 की जगह -1 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, यहां -1 आ गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा। ये समझ आया, ये -1 था ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल, 1 और 1 आंसर आ गया 2। 2 हमें लाना था। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक प्रैक्टिस करो, अगले क्लास में फिर इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना, इसमें बहुत प्रैक्टिस का जरूरत है, तब हम लोग इसके नए क्वेश्चंस बना पाएंगे।